मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी। मैं इस टाइम मौजूद हूँ दरुल फ़िता घोड़ा गली के अंदर। हमारे साथ मौजूद है मरूफ आलिम दीन, मरी की हर दिल लजीज शख्सियत जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, पीर सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब। ये खतीब जामिया मस्जिद ईदगाह घोड़ा गली भी हैं और ये काफ़ी अरसे से अलील हैं, वे काफ़ी अरसे से बीमार हैं। सबसे पहले आप सब दोस्तों से इनके लिए भरपूर दुआओं की भी अपील है। और इन दिनों में एक गुस्ताखियों का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कभी नाउज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु के गुस्ताख सामने आते हैं, कभी सहाबा इकराम के, कभी अहले बैत के। इनसे हम जानते हैं कि हमारे लिए दीन के अंदर मियार कौन लोग हैं। मैं शाह साहब सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने टाइम दिया। और शाह साहब आप क्या कहेंगे कि हमारे लिए कौन से लोग हैं वो जो दीन के अंदर मियार हैं? दीन के मियार के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो चीज़ों की निस्बत है, एक हुजूर के सहाबा, दूसरा अहले बैत। और इन दोनों की मोहब्बत हर उम्मती पे फ़र्ज और वाजिब है। और बकाए दीन के लिए ये दोनों जमातें, एक अहले बैत और दूसरे सहाबा, जिनका ताल्लुक इनसे है उनकी दुनिया और आखिरत भी बेहतर है। इन दोनों में से अगर किसी के साथ दिल के अंदर बुग़्ज़ इनाद हो सहाबा या अहले बैत से, दीन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बकाए दीन के लिए और दीन की इशाअत के लिए सिर्फ दो ये जमातें हैं, अहले बैत और सहाबा, और इन्हीं की मोहब्बत हर उम्मत पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला हमें इनकी मोहब्बत पे साबित कदम रखे और इन पर हमारा खात्मा करे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। शाह साहब आप कितना अर्सा हो गया यहाँ पे खिताबत करते हैं? मैं यहाँ मुझे 1960 में मैंने पहली दफ़ा आया, जुमा पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को 1960 से लेकर आज तक इस पूरी मरी पारा को, यहाँ तक के गिरदो नवा, हज़ारा, कश्मीर, इन तमाम इलाकों में तबलीगी सिलसिले में भी और हर एक के जनाजे में भी शिरकत, और जनाजों में भी हदीस रसूलुल्लाह बयान करनी, और इसी तरीके से जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी है। और ज़ोर की नमाज में मैं आज तो अदील हूँ। मैं हर रोज़ हदीस का दरस और नमाज असर के बाद अपनी मस्जिद में दुरूद शरीफ का प्रोग्राम रखा हुआ है। ज़ोर में दरस हदीस और असर के बाद दुरूद शरीफ का। तो बस ये दो ही चीज़ें मेरा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सिलसिला भी जारी रहे और हुजूर पर दुरूद भी पढ़ा जाए, और यही मेरा ईमान है। और मोहब्बत अहले बैत है, मोहब्बत सहाबा है, तो दीन बाकी है। अगर इनमें से एक भी रह गया तो समझे को दीन से खाली गया। शाह साहब आपको हर साल अल्लाह पाक अपने घर का मौका देते हैं, वहाँ पे जो यहाँ पे बैतुल्लाह पे आप जाते हैं, कौन सा अमल है, आप क्या दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पाक? देखिए जी, ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि अल्लाह ताला ने मुझके ऊपर फजल करम किया है। मैंने 1970 में पहला हज किया था। वहाँ ये दुआ मांगता रहा हूँ कि ए अल्लाह तूने बुलाया तो आया हूँ, तो कर्म नवाजी कर को हर साल बुला ले। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि 1970 से लेकर गुज़श्ता में बीमार हुआ 1919 तक मेरे 48 साल हो चुके थे। और इसके साथ फिर भी मेरी सीट कन्फर्म थी। मुझे खुद भी ये नहीं पता चलता कि किस तरह। मैंने यही दुआ मांगता हूँ कि जब तक जिंदा हूँ बुलाता तो बुलाने वाला बुला रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आती कैसे बुलाता है। शुक्र है उस अल्लाह ताला का कि हर साल ये तो हज थे, उम्र पर भी जो अल्लाह ताला मौका देता रहा, वो मेरी अकल और समझ से बिल्कुल बड़ा तरह कि कैसे। लेकिन वहाँ मांगता यही हूँ कि अल्लाह घर तेरा है, अगर तू बुलाए तो रोक नहीं सकता। तो अल्लाह ताला का करम रहा कि हर साल हो रहा। ये बीमारी की वजह से उस दफा में रह गया था, तो ये उसकी करम मांगता यूँ अल्लाह के, तो अल्लाह ही बुलाता है। और ये मुझे भी नहीं पता कैसे बुलाता है, बुला लेता है। हर साल में चला जाता हूँ अल्लाह की करम से। तो अब ये लालत है, ठीक हो गया जरा, तो इरादा यही है कि अल्लाह फिर अपने घर बुला ले। बस मेरी ये सर हमारे नाज़रीन को कोई नसीहत करेंगे आप? लाजमी करूँगा। सबसे बड़ी मेरी ये इल्तिजा है कि सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ के करने के बाद सबसे बुनियादी चीज़ नमाज है। इसमें जवान है, बूढ़ा है, किसी सूरत नमाज में खुद कोताही न करे। नमाज के बाद मेरी दूसरी नीयत सबसे बड़ी है कि तिलावत कुरान को सुबह शाम रखे, कोई भी मर्द है या औरत है। तीसरी नसीहत ये है कि सबसे ज़्यादा अहम चीज़ नमाज और कुरान के बाद
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کر دے. جتنی کثرت کرتا جائے گا دینی دنیاوی مشکلات آسان ہوتے جائیں گے. اس کے بعد حقوق العباد کا پورا خیال رکھے کہ اس میں سب سے پہلا حق اللہ کے بعد ماں اور باپ کا ہے. اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے کہ ماں باپ کے بعد پڑوسیوں کا ہے. اس کے بعد عوامت الناس کا ہے. قرآن نے سب کے حقوق بتائے ہیں. تو دو آدمی اللہ کے ہر انسان پر دو حق ہے, ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق. اللہ کے حق میں سب سے پہلا حق نماز پڑھنے کے بعد اس میں کوتاہی نہ ہو. پھر عبادات میں سب سے اعلیٰ چیز قرآن, اس کی تلاوت صبح شام رکھے اور درود کی کثرت کرے. دنیا کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور حقوق العباد میں اپنے ماں باپ کا, ماں باپ کے بعد اقارب جتنے ددیال ننیال کا, اس کے بعد باقاعدگی سے پڑوسیوں کا اور عوامت الناس کا خیال رکھے. جب انسان ان پر دو حق ہے دونوں کی محنت کرے گا دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. سبحان اللہ. سر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ پاک آپ کو صحت دے. میری تمام ناظرین سے اپیل ہے کہ سید پیر مظفر حسین شاہ صاحب, مظفر علی شاہ صاحب ایک عرصے سے بیمار ہیں اور ان کے لیے بھرپور دعاؤں کی اپیل ہے. اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دنیا کی کتاب یہاں پہ موجود ہے. یہ کتابیں علماء کرام کی, اکابرین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اللہ پاک ان کو صحت دے, زندگی دے. یہ ہمارے لیے سرمایہ ہیں, ہمارے محسن ہیں. یہ صرف گوڑا گلی نہیں بلکہ پاکستان کے ہر کونے سے یہاں پہ علماء اکرام آتے ہیں, اکابرین آتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے اکابرین آئے ان کی قدموں پہ آ کے بیٹھے ہیں جن کا تعلق علماء دیوبند سے, علماء بریلوی, ٹھیک ہے, علماء اہل حدیث, ہر جماعت سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام یہاں پہ آئیں اور ان کے قدموں پہ بیٹھیں. مولانا صاحب خود سید مظفر حسین شاہ صاحب حسین احمد مدنی صاحب کے قدموں پہ بیٹھے ہیں. مولانا غلام اللہ خان صاحب کے قریبی دوست رہے اور بریلوی جماعت کے بھی بڑے بڑے اکابرین کے ساتھ اٹیچ رہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں صحت دے, ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر رکھے. اور ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں سے میری بھرپور اپیل ہے, پیر سید مظفر علی حسین شاہ صاحب کے لیے بھرپور دعا کریں. آصف شوکت عباسی, ہل سٹار ٹی وی.